सरकार यदि भ्रष्ट है, कंगाल है, चोर है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करें। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घट रही है, उसको लेकर बिहार की सियासत गर्म है। पूर्व सांसद अरुण कुमार ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सरकार महज अपना पीठ थपथपाने में लगी है, यह बात दोहराने में लगी है कि बिहार में सुशासन की सरकार चल रही है। साथ ही साथ पूर्व सांसद अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निर्लज के साथ साथ और क्या कुछ कह दिया है, सबसे पहले आप वो सुनिए। ईमानदारी से समाज में जो आतंकवादी शक्तियां हैं, आतताई हैं, लुटेरे हैं, उनके खिलाफ लिखने का साहस किया, आम लोगों को बचाने की कोशिश की और वही खुद शहीद हो। तो मैं समझता हूं कि इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर नंदकिशोर यादव और पत्रकार विमलेश यादव को शहीद का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि सरकार की निष्क्रियता और अपराधियों की संरक्षण के वजह से ऐसी निर्मम घटना हुई है कि वह लास्ट 5 दिन से लगातार जिला प्रशासन को ये कह रहा हो कि मेरी हत्या हो जाएगी 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 1 दिन के बाद गवाही होने वाला है, मैं लास्ट गवाही, और ये अपराधी जेल में बैठे हैं और वहीं से सारा अपराध करते हैं। ये किसको पकड़ लिए हैं? जो पैसे पर शूटर चल रहे हैं उनको पकड़ लिया और वाहवाही कर रहे हैं। जो मूल अपराधी है वो जेल में बैठा हुआ है, वहां से अपराध का संचालन कर रहा है और बड़ा बहादुरी नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, हमने अपराधी को पकड़ लिया। ऐसे शूटर तो कुछ पैसों में यहाँ चल रहे हैं। इसलिए जो स्थिति पैदा हुई है यह बहुत ही गंभीर है और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के लिए जो राज्य में हो रहा है, यही बात 2016 में राजदेव रंजन की जब हत्या हुई थी तो कहा गया था आज तक कोई कंक्लूसिव पर नहीं, और कई लोग उसमें मृत्यु भी हो गई कई लोगों की। तो इस तरह की स्थिति जो बनी हुई है, मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं कि अवैध बालू, अवैध दारू और अवैध जमीन से, अवैध कब्जे से रंगदारों की एक, क्रिमिनल्स की एक नया नेक्सस पैदा हुआ है और यह आम लोगों का जीवन दूभर किए हुए है। आम लोगों, पूरे परिवार को तबाही हो रही है, जहाँ परिवार का परिवार उजड़ रहा है और सरकार कह रही है कि आंकड़ा है आपके पास, डाटा आपने देखा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं डाटा सबको दिखला रहे हैं। अरे भाई, धृतराष्ट्र को भी कोई लोग थे जो सूचना देते थे, इनके यहाँ सब धृतराष्ट्र ही धृतराष्ट्र है नीतीश कुमार के साथ साथ। इसलिए धृतराष्ट्र को कम से कम कोई सूचक तो रखना चाहिए कि किस तरीके की विपरीत परिस्थिति आज यहाँ की आवाम झेल रही है, और इस दुखद पक्ष के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार हैं नीतीश कुमार। आज पूरे राज्य में तांडव मचा हुआ है। अभी एक पत्रकार मनीष मोतिहारी का लाश मिला तैरते हुए, तो संपूर्ण संरचना उसी दिन पूर्णिया में एक छोटा व्यापारी शाह, उसने सरकारी पदाधिकारियों के शोषण के वजह से, वह छोटा व्यापारी कोई ट्रेडिंग का काम करता था, जिसको 50,000 रुपया घूस देने के लिए तैयार था। पूरा वीडियो वायरल है, नीतीश कुमार को पता नहीं, सारे अखबारों ने लिखा है और यही अखबार वालों की हत्या का कारण बनता है। एक छोटा व्यापारी जो जिससे 5 लाख रुपया वसूलने का उपक्रम किया गया, बराबर वह बड़े पदाधिकारियों को सूचना दे रहा था और
वो जहर खा करके आत्महत्या कर लिया, जहर खा के आत्महत्या कर लिया। वो सारे अखबारों में अभी मैं देख, और क्या मैं लगता है कि इसे सरकार मुआवजा मानेगी, मुआवजा देगी सरकार, क्या लगता है? सरकार यदि भ्रष्ट है, कंगाल है, चोर है, तो हम लोग उसकी व्यवस्था करें, भीख मांग के भी उसकी व्यवस्था करें। क्या नीतीश जी हमने तो दिखता- मांग रख दिया है। नीतीश जी ये दिखता धृतराष्ट्र नहीं की है। तरह यदि हैं तो हम जो उनकी वेदना, और रेणु जी थी और सभी साथी वहाँ थे, जो वेदना देख करके आया, 2 बार मैं रो पड़ा परिस्थिति को देख करके। जो चिल्लाहट थी एक वृद्ध पिता को, ये विधवाओं को लेकर के बैठे हैं जो आसक्त अवस्था में हैं, तो इतना मर नहीं गया है समाज। नीतीश कुमार संवेदनहीन हो गए हैं। हम लोग इस सवाल को लेकर के उनके आगे उनका प्रबंधन करेंगे, सुरक्षा का भी। तो सरकार, हम ही लोग सुरक्षित नहीं हैं तो सुरक्षा का क्या करेंगे, लेकिन और चीज़ों का जरूर ख्याल रखेंगे। नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अपराध है कहाँ, क्राइम है कहाँ, हर स्टेट से। इसीलिए तो मैं धृतराष्ट्र कह रहा हूँ भाई। रोज पटना में हत्या हो रही है, पटना में हत्या हो रही है, डकैती हो रहा है, रेप हो रहा है, उनको बुझाता ही नहीं है। सर पटना धृतराष्ट्र भी कोई ना कोई आदमी को रखते हैं आंख वाले को। सर पटना भाई इतना निर्लज्ज हो जाएंगे मुख्यमंत्री? पूरे जगह अपराध हो रहा है, रोज हत्याएं हो रही है। मैं तो एक दिन का 4 का बता रहा हूं। एक कोने में, उस दिन बिहार के हर कोने में हुआ है। कहते हैं पत्रकार हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। पत्रकार तो उन्हीं पर ध्यान ही दे रहे हैं कि सारे गलत चीजों को छुपा रहे हैं। हाँ, कुछ थोड़ा घट गया है, 1-8%। भाई हम लोग तो एक अपना कर्तव्य समझते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले भले चलाते हैं। नहीं तो मीडिया में तो वही है ही, वो जो कहेंगे वही सत्य है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो धृतराष्ट्र हो गए और काफी पीड़ा के साथ कह रहा हूं। सर पटना में जिस दिन नीतीश कुमार बोले उसी दिन 2 दिन के बाद जो है हत्या लगातार हो रही थी। किसी दिन हत्या बंद नहीं हुई है। पटना के सीनियर एसपी ने कहा 30 दिन में 30 हत्या पटना। सर पटना में अब उनको आंकड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करें? सर पटना में जज की पत्नी है, चांदनी है, जज प्रतीक है, और घर की पत्नी, जिस तक 11 मई 2022 में शादी हुई। परिवार वाले आरोप ये लगा रहे हैं कि उनको मारपीट करके, इस तरह से दबाव रखे, नजरबंद करके वीडियो रखा गया, उनसे मारपीट किया जाता है, और इस वजह से उनकी मौत होगी। 70 केजी था उनकी जब शादी की थी, और जब मरने के वक्त उनकी 25 केजी वेट हो गया था। नौकर की तरह व्यवहार किया जाता है। अब जज को सजा होगी या परिवार वाले जो आरोप लगा इस पर फैसला होगा? इसमें आप लोग क्या करें इस प्रकार? देखिए, जहाँ सिस्टम ब्रेक होता है, सिस्टम अनुकूल सत्ता के होता है, पावरफुल लोगों के होता है, तो निश्चित तौर से आम जन पीड़ा में रहता है। आज सबसे अधिक गरीब लोग, जिसके पास पक्ष रखने की ताकत नहीं है, वो लोग जेल में शराब के मामूली अपराध, जबकि जो लोग इसका बाउंड्री बांध रहे हैं वो खुद शराबी थे। आज हैं कि नहीं है मुझे पता नहीं। अब समझ जाइए, हत्या इनको छोटा अपराध नजर आता है, शराब पीना बड़ा अपराध। इसलिए ऐसी धृतराष्ट्रवादी व्यवस्था में न्याय की उम्मीद करना मुश्किल है। लेकिन हम लोग इसी काम के लिए बने हैं, तो जब तक जिंदा हैं जद्दोजहद कर रहे हैं। उम्मीद क्या है? मुंह चमका करके इनके लोग बोलेंगे पकड़ लिया। अरे शर्म करो यार, पकड़ उसको लिया जो शूटर 1-2 लाख रुपए में मिलता है। जो सरदार बैठा हुआ है उसको फांसी की सजा होनी थी और उसने अंतिम गवाह को मार दिया। शर्म कर, अंतिम गवाह को मार दिया। और 2 साल पहले घटना हुई थी, 2 साल के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी, जिसमें विमलेश यादव ने खुद बार जिला प्रशासन को आगाह किया है कि मेरी हत्या हो सकती है। सारे
लोग हॉस्टाइल हो गए हैं, मुझे आर्म्स का लाइसेंस दे दीजिए, आप सुरक्षा नहीं दे सकते। तो उन्होंने कहा गवाही तक कम से कम हमको सुरक्षा मुहैया कराइए, लेकिन इन अपराधियों ने जेल से ही अपराध हो रहा है, बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। और इनका जेल क्या है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिसके पास पैसा है, ताकत है, वह जेल का बादशाह है, और बाकी लोग वहाँ जानवर कीड़े मकोड़े की जिंदगी जी रहे हैं। तो आपने सुना पूर्व सांसद अरुण कुमार को। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्लज हो चुके हैं, तमाम चीज़ें जान रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपराधी बेलगाम है बिहार में, उसके बावजूद सुशासन का ढोल बजा रहे हैं। कार्रवाई की बात की जाती है सरकार में, मगर बेखौफ होकर अपराधी पूरे बिहार में तांडव कर रहे हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।